Hello everyone. In this class, today's lecture हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.1. ओके, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें जो मैंने इसके पहले वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वो यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया मिरर फार्मूला, वो यूज़ करेंगे। और मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला निकला था हमारा एक निकला था m=HI/HO, दूसरा निकला था m=-v/u और तीसरा निकला था HI। इन दोनों को कंबाइन करने पर HI/HO -v/u। तो ठीक है, तो बच्चों ये हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10.1 पेज नंबर 170 पर गिवन है हमें A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image. 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं। क्या गिवन है? सबसे पहले देखो कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज है। रियर व्यू मीन्स वो जो साइड वाला मिरर लगा होता है ना गाड़ियों में, आपने देखा होगा कार में या बाइक वगैरह में जो साइड में दो जो मिरर लगे होते हैं, वही वाले मिरर की बात कर रहा है। तो उसमें कॉन्वेक्स यूज़ होता है। कॉन्वेक्स कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इसमें देखो पहले हम फिगर बनाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो है ना वो नहीं तो हमें कंफ्यूज कर देगा। अब देखो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस भी इधर ही होता है, क्लियर, और मिरर रिफ्लेक्शन पार्ट इधर होता है। तो आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आर की वैल्यू वो 3 मीटर गिवन है। तो ये जो यहाँ से पोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सेंटर तक की, ये आर कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपको गिवन है 3 मीटर, 3.0 लिखा हुआ है, 3 लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। और क्या है? बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब देखो बस तो इधर खड़ी नहीं होगी, इधर, क्योंकि उसको बस इधर खड़ी होगी। कितनी दूर? ये हमारा पोल है, पोल से 5 मीटर दूरी, यानी यहाँ पर कहीं बस है हमारी, इस लोकेशन पर बस है। तो ये कितनी डिस्टेंस है? 5 मीटर, पोल से 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू है, यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पर बस खड़ी हुई है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बस खड़ी हुई है वो 5 मीटर दूर है मिरर से। मिरर का मतलब पोल से, वही, तो वो लेफ्ट हैंड में खड़ी होगी, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है इफ़ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखो इमेज तभी बनेगी जब लेफ्ट हैंड पे खड़ी होगी बस। अगर राइट हैंड पे खड़ी कर देंगे इमेज तो इमेज नहीं बनेगी। हमारी बस अगर राइट हैंड पे होगी तो इमेज कहाँ से बनेगी? तो इसलिए ये एकदम कंफर्म बात है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि बस जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में है, मिरर के लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में हमेशा रहता है, तो ये बस भी लेफ्ट में है। अब आप देखो साइन कन्वेंशन आपको खुद लगाना है। आप देखो यहाँ पर P से राइट हैंड में R है, तो R क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। 3 मीटर, 3.00 लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा। क्यों? ये राइट हैंड में पोल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हमारा इधर है। अब आप देखें U क्या होगा? मैंने बताया होगा U ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है? लेफ्ट। तो ये -5.00 m, ये जो माइनस प्लस है ना, ये हमें खुद लेना है। अब देखो हमें यहाँ पर R अगर गिवन हो तो F निकल जाएगा कि नहीं? F क्या होता है? ये जो फोकल लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी? R की हाफ। तो यहाँ से F कैलकुलेट करेंगे। नाउ F = R/2। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? R मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2 +3 है ये, तो ये हो जाएगा
1.5, ठीक है, 1.50। एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस 1.50। एक चीज़ तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये हमें क्योंकि अभी हम को चाहिए एफ इक्वल टू प्लस 1.50, ये हम यूज़ करेंगे अभी, ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, ये चीज़ें आपको गिवन है, ये सब क्या क्या आपको पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब वी पूछा गया आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब एम कैलकुलेट करना है। और साइज ऑफ इमेज का मतलब एच आई, मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा है। ये तीनों वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना है, ये तीनों वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो देखो हम एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर बच्चों? अब देखो इसमें हमें दो वैल्यूज़ पता हैं, u की वैल्यू पता है और f की वैल्यू पता है। v की वैल्यू हमें आ जाएगी और पहली वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1/v, v तो हमें निकालना है, प्लस 1/u। देखो यहाँ पर प्लस ये फॉर्मूले का है, u की वैल्यू माइनस में है तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, -5.00। यहाँ पर मीटर नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। और इज इक्वल टू 1/f। f किस में है? पॉजिटिव में है, तो 1.50। अब देखो बहुत सिंपल है ये, जब ये और ये साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये इसकी बाद वाली लाइन क्या होगी, -1/5.00 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 1/1.50। जहाँ पर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ वो पॉजिटिव माना जाता है। अब क्या करेंगे, v तो इधर ही रहेगा, 1/v इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/1/1.50। और ये जब इधर जाएगा पूरा टर्म, ये पूरा टर्म इधर जाएगा राइट हैंड, तो ये हो जाएगा प्लस 1/5.00। ओके बच्चों, अब एलसीएम ले लो इसका। इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 7.50। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5, और ये हो जाएगा प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1.5। क्या आएगा, 1.50। ओके बच्चों, अब देखो इसको ऐड करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेंगे ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 6.50 डिवाइडेड बाई 7.50। अब देखो यहाँ पर 1/v है, हमें वैल्यू चाहिए v की, तो जब v इज इक्वल टू लिखेंगे ना हम, v को क्या लिखेंगे, v/1 लिख दे। क्या लिखें, इसको पलट दे रहे हैं, इसको पलट देंगे तो ये वाला राइट हैंड वाला भी पलटेगा, तो ये हो जाएगा 7.50 डिवाइड बाई 6.50। v/1 का मतलब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1.15। किस में आया, पॉजिटिव या निगेटिव, ये पॉजिटिव में आया। एक चीज़ हमें मिल गई, जो हमारी इमेज डिस्टेंस है v, वो मिल गई हमें। और देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड में इमेज बन रही है, इमेज। और आपको पहले भी पता है, हमेशा इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और हमेशा किधर बनती है, राइट हैंड साइड में बनती है। दोनों डायग्राम आप देखिए, रे डायग्राम जो कॉन्वेक्स मिरर के हैं उसको देख लीजिएगा, उसमें हमेशा इमेज राइट हैंड साइड में बनती है। राइट हैंड साइड में बनने का मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो ये क्या हो गया, इसका एक आंसर हमें मिल गया। द इमेज इज कहाँ बनी, द इमेज, ये आपको लिखना पड़ेगा, द इमेज इज 1.15 मीटर, द इमेज इज
1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें मिल गई, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है m के लिए हमें क्या चाहिए? एच आई चाहिए, एच ओ चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ नहीं गिवन है। अगर ये दोनों नहीं गिवन है तो क्या चाहिए हमें? v और u वाला फॉर्मूला। देखो m के लिए दो फार्मूला है हमारे पास, m के लिए दो फार्मूला है। m के लिए एक है एच आई बाई एच ओ, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। देखो अब एच आई बाई एच ओ, एच आई ना हमें पता है ना एच ओ पता, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? राइट हैंड वाला। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू क्या आएगा? v की वैल्यू अभी आई है, ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, ये माइनस। v की वैल्यू हमारे पास अभी आई है प्लस 1.15 और u की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। कितनी है? -5, -5.00। ये माइनस किसका है? उस u का है। अब देखो यहाँ से अगर हम माइनस ये ब्रैकेट ना लगाएं तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद। तो m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1.15 डिवाइडेड बाई 5.00, ये आएगा। तो ये क्या वैल्यू आएगी? इसको जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m इक्वल टू 0. प्लस में आएगी 0.23। अब यहाँ से क्या बता रहा है? m पॉजिटिव आ रहा है। m पॉजिटिव का मतलब मैंने कहा था ना कि इमेज इज नेचर ऑफ इमेज। क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ इमेज के बारे में कह रहा है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ये चीज़ निकल गई। एक और चीज़ कैलकुलेट करना है हमें। वो क्या कैलकुलेट करना है? देखो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। साइज ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे हम? एच आई कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें m की वैल्यू मिल गई है, m की वैल्यू पता हो गई है। दूसरी चीज़, अगर हम एच आई कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास एच ओ भी गिवन नहीं है और m तो गिवन है और एच आई भी गिवन नहीं, तो दो वैल्यूज़ अननोन है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इमेज एच आई, हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड नहीं कर सकते। साइज ऑफ इमेज कहाँ से बताएंगे? साइज ऑफ इमेज कैसे पता लगाएंगे? ये जो 0.23 आया ना, इससे बताएंगे। पॉजिटिव साइन से हमने क्या बताया है? पॉजिटिव साइन से हमने ये बताया इमेज इज वर्चुअल। सेंस क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू 0.23 विच इम्प्लाइज m लेस देन 1 है। क्या है? देयरफॉर इमेज formed by convex mirror is कैसी होगी? डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बन रही है? डिमिनिश्ड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बहुत अहम कॉन्सेप्ट। अगर हम एच आई कैलकुलेट कर लेते, एच आई तो एच आई कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एच आई कैलकुलेट करने के लिए कम से कम इस फॉर्मूले में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो m तो पता हो गया हमें, लेकिन यहाँ पर फिर एच आई भी कैलकुलेट करना और हमें फिर एच ओ भी पता नहीं है, ये भी अननोन है। तो यहाँ पर एच आई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो डायरेक्टली कहाँ से बताएंगे? इस ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली m की वैल्यू जो है, अगर वो स्मॉलर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो हम बता देंगे वहीं से साइज ऑफ इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी इमेज बन रही है यहाँ पर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितनी छोटी बनेगी? 0.23 फैक्टर। ठीक है, 0 बाई अ फैक्टर ऑफ 0.23। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल नंबर 10.1 था।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10.2 ये आपका होमवर्क है, ये करके देखिए। ठीक है, और इसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी इंटेक्स क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है 1 पॉइंट, ये जो पेज नंबर 168 पर है, ये वाला भी आपका होमवर्क है इंटेक्स क्वेश्चन। और इसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 171 पर, वो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, बहुत इजी है। दूसरा वाला जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 10.1 किया ऐसे ही होगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, मुझे जल्दी से सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर सॉल्यूशन आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।